माय चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए रसायन विज्ञान में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री में अति आवश्यक हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम तत्वों की संयोजकता, आवर्त संख्या, वर्ग संख्या और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उनके विषय में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किए जाते हैं वो दो तरह से किए जाते हैं, एक तो बोरबरी के नियम अनुसार और दूसरे ऑफ-बाउ के नियम अनुसार। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बोरबरी के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को सिखाऊंगा और आगे आने वाली वीडियो में ऑफ-बाउ के नियम अनुसार बताऊंगा। बोरबरी ने कहा है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है यदि ये n बराबर होता है कक्षाओं की संख्या। n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश 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 कुछ भी हो सकता है। यदि n बराबर 1 तब 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 2, अर्थात पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2 हो सकती है। यदि हम n बराबर 2 रख दें तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर बराबर 8, अर्थात दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है वो 8 हो सकती है। इसी तरह से n बराबर 3 रख दें तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 18, अर्थात तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये 18 होगी। इसी तरह से 2 गुणा 4 का स्क्वायर बराबर 32, अर्थात चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 32 होगी। इसी के अनुसार हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 1। हीलियम का प्रतीक है He, परमाणु क्रमांक है 2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2। लिथियम का प्रतीक है Li, परमाणु क्रमांक है 3 और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा में तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन पहली वाली कक्षा में, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन उससे आगे वाली कक्षा में चला जाएगा। आगे है बेरिलियम का प्रतीक है B, परमाणु क्रमांक है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 2। उसके बाद बोरान का प्रतीक है B, परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 3। उसके बाद कार्बन का प्रतीक है C, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4। कार्बन के बाद नाइट्रोजन का प्रतीक है N, परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 5। इसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रतीक है O, परमाणु क्रमांक है 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 6। फ्लोरीन का प्रतीक है F, परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7। नियान का प्रतीक है Ne, परमाणु क्रमांक है 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8। अब इस तरह से ये दूसरी कक्षा भी पूरी भर गई। उसके बाद है सोडियम, प्रतीक है Na, परमाणु क्रमांक 11, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1, यानी तीसरी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी यहाँ से, उसमें हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम Mg, परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 2। एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, परमाणु क्रमांक 13 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 3। उसी तरह से सिलिकॉन का प्रतीक है Si, परमाणु क्रमांक 14, 2, 8, 4, 2, 8, 4। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, प्रतीक है P, परमाणु क्रमांक 15, 2, 8, 5। सल्फर का प्रतीक है S, परमाणु क्रमांक 16, 2, 8, 6। सल्फर के बाद क्लोरीन का प्रतीक है Cl, परमाणु क्रमांक 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। उसके बाद आगे है आर्गन का प्रतीक है Ar,
परमाणु क्रमांक 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8। उसके बाद जैसे ही ये तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बोरबरी ने ये कहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के बाद आगे वाली कक्षा में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक उस कक्षा में जो है उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो कैल्शियम पोटेशियम है, पोटेशियम का प्रतीक है के, इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 1। कैल्शियम Ca परमाणु क्रमांक 20, 2 8 8 2। अब इसके बाद जब इसमें 2 हो जाएंगे तब इससे अंदर वाली कक्षा में 18 पूरे होंगे। आगे है स्कैंडियम, स्कैंडियम का प्रतीक है Sc, परमाणु क्रमांक है 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8, लास्ट वाले में 2 और उससे पहले वाले में 9, 2 8 9 2। टाइटेनियम प्रतीक है Ti, परमाणु क्रमांक 22, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 10 2। टाइटेनियम के बाद आगे वेनेडियम प्रतीक है V, परमाणु क्रमांक 23, 2 8 11 2। वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम जो है वो बोरबरी के नियम का अपवाद है, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्रोमियम का प्रतीक है Cr, परमाणु क्रमांक 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 13 1। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज का प्रतीक है Mg, परमाणु क्रमांक 25, 2 8 13 2। इसमें 13 ही रहेंगे, इसमें फिर 2 हो जाएंगे। आयरन, आयरन को सामान्य भाषा में लोहा कहते हैं, Fe, प्रतीक है Fe, परमाणु क्रमांक 26 है, 2 8 14 2। उसके बाद आगे आता है सिलिकॉन, कोबाल्ट, कोबाल्ट है प्रतीक Co, परमाणु क्रमांक 27, 2 8 15 2। उसके बाद निकेल, प्रतीक है Ni, परमाणु क्रमांक 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 16 2। उससे आगे चलते हैं कॉपर, कॉपर का प्रतीक है Cu, परमाणु क्रमांक 29, ये भी बोरबरी के नियम का अपवाद है। 24 और 29 में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 18 1। उसके बाद जिंक है Zn, परमाणु क्रमांक 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 18 2। इसी तरह से ये यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन